स्टूडेंट का ना इस अस्सलाम वालेकुम। इतनी सारी कॉम बैठी हुई है क्लास में। हाँ जी, जल्दी से कंफर्मेशन दीजिएगा। चलिए, थैंक यू बेटा। अब आज के लिए टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड था प्रैक्टिस के लिए और भी स्ट्रेंथ नहीं। चलें, खैर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब तक हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते, कल हमने डिस्कस किए थे फिक्स एफर्ट्स के वेरिएंसेस, उनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। यस बेटे, आपकी बुक में पेज नंबर 356 पे आओगे आप अपनी बुक्स में। पेज नंबर 356 पे आओगे। एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 बुक पे पेज नंबर है बेटा जी 356। चलें जनाब, फिक्स एफर्ट्स के वेरिएंसेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जस्ट 17 पार्टिसिपेंट्स। जी, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इस एग्जांपल में? A company budgets to make 5,000 units of a single standard product in year 1. एज पर बजट उसने क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जनाब बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 10,000 है, टोटल बजटेड आवर्स गिवन है, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट गिवन है, एक्चुअल में 5200 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए हैं और एक्चुअल आवर्स 10,250 और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है 40,500। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से बेटे हमें फिक्स एफर्ट्स के ऑल वेरिएंसेस फाइंड आउट करने। हम एग्जांपल नंबर 32 डिस्कस करें फ्रॉम बुक पेज नंबर 356। लेट्स स्टार्ट इट। जी बेटे, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले। फिक्स एफर्ट्स से रेलिवेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है regarding fixed efforts as per budget and in actual। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है यूनिट्स में, आवर्स में और उसकी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड एफर्ट्स के गिवन है। एज पर बजट बेटे हमने प्लान किया था कि 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 5200। ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस किए, फिक्स एफर्ट्स कॉस्ट पर यूनिट का बर्डन कम हुआ होगा तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल आएगा। आर्ट्स की बात करें तो बेटे बजटेड आर्ट्स उसने दिए में हमें 10,000, जबकि एक्चुअल में कितने आर्ट्स वर्क हुआ है? 10,250। 10,250 आवर्स एक्चुअल में काम हुआ है।
बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 40,000 और एक्चुअल में इंकर्ड हुई है 40,500 और रिक्वायर्ड क्या है, ऑल फिक्स्ड एफओएच वेरिएंसेस। ये हमें फाइंड आउट करने। अब जनाब उसी सीक्वेंस से मैं यहाँ पे इनको कैलकुलेट करूंगी और आंसर को हम साथ साथ कंफर्म करेंगे। कैसे कंफर्म करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स एफओएच का टोटल वेरिएंस। जो फिक्स एफओएच का टोटल वेरिएंस है बेटा जी, उसका क्या नाम है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। इस वेरिएंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिकली डिफरेंस है आपकी एब्जॉर्ब कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब आपने बेटे फिक्स एफओएच वेरिएंस की तरफ जाने से पहले कुछ वर्किंग हम कर लेते हैं। वर्किंग हो जाएगी तो वहां से इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। वैल्यूज को फॉर्मूलाज में जस्ट पुट करना होगा। अब देखो, यहाँ मैं पहले वर्किंग करती हूँ आपके सामने। यहाँ वर्किंग की तरफ चलते हैं। आपने इन वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने से पहले ये वर्किंग कर ले। आपने क्या करना है जनाब, फिक्स एफओएच का स्टैंडर्ड रेट फाइंड आउट कर लो पर आर एंड पर यूनिट। ये कैसे फाइंड आउट करोगे? जो स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं वो हमेशा गिवन बजटेड इंफॉर्मेशन की हेल्प से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब यहाँ पे जब आपको फिक्स एफओएच का रेट पर यूनिट चाहिए तो क्या करेंगे, और मैंने उस कल भी क्लास में डिस्कस किया स्टैंडर्ड रेट में, कि आपको फिक्स एफओएच का OAR फाइंड आउट करना है। तो भाई OAR हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बजटेड कॉस्ट ओवर बजटेड एक्टिविटी। तो जब आपको OAR पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो बजटेड फिक्स एफओएच को बजटेड यूनिट से डिवाइड कर दोगे, OAR पर यूनिट आ जाएगा। और जब आपको OAR पर R फाइंड आउट करना है, इन दैट केस आपने बजटेड कॉस्ट को बजटेड R से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास OAR या स्टैंडर्ड रेट पर R आ जाएगा। ये हमें चाहिए। तो चलिए पहले इसकी वर्किंग करते हैं। देखो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, मैं यूं करूंगी, बजटेड कॉस्ट ओवर बजटेड यूनिट्स। बजटेड कॉस्ट देखिए जनाब, क्वेश्चन में गिवन है 40,000 और बजटेड यूनिट्स कितने गिवन हैं, 5,000। तो आपके फिक्स एफओएच का जो स्टैंडर्ड रेट है जिसको हम OAR कहते हैं वो कितना आ रहा है, देखिए 40 डिवाइडेड बाय 5 किया, ये बेटे आपके पास है ₹8 पर यूनिट। ओके जी। आफ्टर देन मुझे इसका स्टैंडर्ड रेट चाहिए, OAR चाहिए पर आर। तो अब क्या करूंगी, अब जनाब बजटेड कॉस्ट ओके 40,000 है, उसे बजटेड यूनिट से डिवाइड करने की बजाय क्योंकि मुझे पर आर रेट चाहिए इसलिए मैं बजटेड आर से डिवाइड करूंगी। और वो क्वेश्चन में आपको कितने गिवन है, 10,000 गिवन है, तो डिवाइड करोगे ये आपके पास ₹4 पर आ रहा है। देखिए कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद मुझे क्वेश्चन में बजटेड आवर्स गिवन है और एक्चुअल आवर्स गिवन है, मुझे स्टैंडर्ड आवर्स की वर्किंग भी करनी है, मुझे स्टैंडर्ड आवर्स भी कैलकुलेट करने हैं। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, आप प्रीवियस क्वेश्चन में टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कैसे कैलकुलेट करते आए हो, वो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट देता था। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट जो गिवन होता था आप उसे एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब जो आपके स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो एक्सपेक्टेड आवर्स हैं जो आपको एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर थे। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे तो टोटल आवर्स गिवन है। और हमेशा याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में टाइम पर यूनिट
स्टैंडर्ड टाइम या एस्टिमेटेड टाइम पर यूनिट अगर गिवन नहीं है बल्कि टोटल गिवन है, तो वो बजटेड आवर्स होते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं होते, वो बजटेड यूनिट्स के लिए गिवन होते हैं। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि 10,000 यूनिट्स का एस्टिमेशन लगाया हुआ है फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, फॉर 5,000 बजटेड यूनिट्स। तो वो आवर्स, वो एक्सपेक्टेड आवर्स जो बजटेड यूनिट्स के लिए होते हैं, वो बजटेड आवर्स होते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं होते। स्टैंडर्ड आवर्स आपके एस्टिमेटेड आवर्स तो हैं, बट फॉर एक्चुअल यूनिट्स टू बी, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस किएंगे, इसके जनाब एक्चुअल में हमने जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उनके लिए हम एज पर बजट कितना टाइम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो मैंने किस तरह फाइंड आउट करना है, देखें मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा से लिखती हूँ जिसकी प्रैक्टिस आप पहले से कर चुके हो। तो जनाब मुझे टोटल स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए। आप किस तरह पहले फाइंड आउट करते आए हो, वो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट क्वेश्चन में देता था, आप इन्हें एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट नहीं है, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस तो गिवन है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट अगर गिवन नहीं हो तो सो इजी टू कैलकुलेट दैट। आप देखो जनाब, बजटेड आवर्स को बजटेड यूनिट से डिवाइड कर दोगे और क्वेश्चन में आपको बजटेड आवर्स देखो कितने गिवन है, वो बजटेड आवर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000 कि जनाब 10,000 टोटल आवर्स हमने प्लान किए हुए थे फॉर 5,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट के लिए हमने कितना टाइम प्लान किया हुआ था वो आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने एक यूनिट के लिए 2 घंटे एक्सपेक्ट कर रहे थे एज पर बजट के, एक यूनिट 2 घंटों में बनेगा। तो इस रेशो के अकॉर्डिंगली अगर हम प्रोडक्शन करते तो जो एक्चुअल में हमने 5200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो कितने आवर्स में हो जाने चाहिए थे, वो आवर्स आपके स्टैंडर्ड आवर्स है। सो 5200 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपके पास बनता है 10,400 आवर्स आपके स्टैंडर्ड आवर्स। तो आपने क्या करना है, फिक्स एफओएच वेरिएंसेस की तरफ जाने से पहले ये कैलकुलेशंस कर लेनी, ये इंफॉर्मेशन आपने सेपरेट कर लेनी है। एक तो OAR कैलकुलेट करना है आपको, और OAR जो कैलकुलेट करना है वो पर यूनिट भी फाइंड आउट करना है और पर आर भी फाइंड आउट करना है। जब पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो बजटेड यूनिट से डिवाइड, और जब पर आर फाइंड आउट करना है तो बजटेड आर से डिवाइड। फिर इसके अलावा मोस्टली टोटल स्टैंडर्ड आवर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं होते, वो आपको कैलकुलेट करने होते हैं। अब जो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स हैं वो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस पे बेस करते हैं। तो जनाब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1 यूनिट, मतलब हम एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेक्टेड टाइम कितना सपोज किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर नहीं गिवन होगी तो बहुत ईजी है, अगर ये गिवन नहीं होगी तो वो टोटल बजटेड आवर्स आपको क्वेश्चन में बताएगा। आपने बजटेड आवर्स को बजटेड यूनिट से डिवाइड कर लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इन बजट, इन प्लानिंग, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने टोटल बजटेड आवर्स 10,000 को बजटेड यूनिट 5,000 से डिवाइड किया तो मालूम हुआ इस पर बजट एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए थे। तो एक्चुअल में जो 5200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं आपने, उनके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था वो 10,400 घंटे थे, लेकिन आपने वो काम 10,000 एक्चुअल में 10,250 घंटों में वो काम कंप्लीट कर लिया, बेसिक वर्किंग कर ली। अब हम 1 बाय 1 फिक्स एफओएच के वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए मुझे बेटे सबसे पहले क्या चाहिए, एब्जॉर्ब कॉस्ट चाहिए। एब्जॉर्ब कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते आए हैं कि जनाब OAR को एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ऑनवर्ड क्वेश्चंस में मैंने आपसे कहा था, ऑनवर्ड चैप्टर्स में OAR एब्जॉर्ब कॉस्ट के लिए आपने जब भी लेना है पर यूनिट की बेस पे लेना है। तो अगर OAR पर यूनिट होगा, मैं उसे एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास एब्जॉर्ब कॉस्ट आएगी। अब देखो मेरे पास OAR पर यूनिट कितना कैलकुलेट हमने कर लिया हुआ है 1, इसे एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस 5200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी मेरे पास एब्जॉर्ब कॉस्ट आएगी, और फिर हम इसे एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है 40,500। सो 8 इंटू 5200, ये बेटे मेरे पास बनता है 41,600 माइनस 40,500
माइनस 40,500 किया तो 1100 का डिफरेंस आ रहा है अमाउंट फाइंड आउट की वेरिएंस की। अब जनाब इसको इसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे। एक्चुअल में देखो 40,000 की कॉस्ट कम है, एज पर एक्सपेक्टेड कॉस्ट 41,600, तो एक्चुअल में जब भी कॉस्ट कम होगी वो प्रॉफिट को बढ़ाएगी, तो वेरिएंस का बिहेवियर हमारे लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। एक वेरिएंस कैलकुलेट किया, उसके बाद अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के टोटल वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेने के बाद आपने क्या काम करना है कि जनाब आपने एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड आउट करना है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन में एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो क्या है कि हम एब्जॉर्ब कॉस्ट को रिप्लेस कर देते हैं विद बजटेड कॉस्ट और उससे माइनस करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से। अब देखिए बजटेड कॉस्ट कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन थी 40,000, एक्चुअल में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई 40,500, कितने का डिफरेंस है 500 का। अब एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंस आ रहा है 500 का, उसमें एक्चुअल कॉस्ट की अमाउंट पे फोकस कीजिए, वो आपकी बजटेड कॉस्ट से 500 एक्सीड कर रही है, कॉस्ट का बढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवर्स। तो इसका बिहेवियर एडवर्स हो गया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी फाइंड आउट किया। अब हम टोटल वेरिएंस के अगले कंपोनेंट की तरफ जाएंगे, वॉल्यूम वेरिएंस की तरफ। अब जनाब वॉल्यूम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें बेटा जी हमने वॉल्यूम का डिफरेंस लेना है, यूनिट्स का डिफरेंस लेना है, बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स के डिफरेंस को स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से। अब हमने एज पर बजट प्लान किया हुआ था कि जनाब कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे 5,000, लेकिन एक्चुअल में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए 50-100, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं, वो कितना था हमारे पास 8। सो 200 यूनिट्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 8, यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 1600। अब इसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे कि जनाब हमने जितनी भी फिक्स कॉस्ट थी एक्चुअल, हम उसके अगेंस्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5,000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, हमने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर लिए, उस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट ले लिया, और जिसकी वजह से फिक्स एफओएच कॉस्ट पर यूनिट का बर्डन कम हो जाएगा, तो ये वेरिएंस मेरे पास क्या हुआ, फेवरेबल। अब मैंने यहां तक अपने आंसर को पहले कंफर्म करना है। कंफर्म करने का तरीका क्या है, देखो बेटे जो आपका वॉल्यूम वेरिएंस है और एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, ये टोटल वेरिएंस के सब वेरिएंसेस हैं। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का जो आंसर है हम उसे नेट ऑफ करें, देन दैट मस्ट बी इक्वल टू दी आंसर ऑफ टोटल अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वेरिएंस। देखते हैं क्या वो उसके टोटल के इक्वल बनता है या नहीं। तो देखो मेरे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है 500 है और वो एडवर्स है, वॉल्यूम वेरिएंस 1600 है और बेटा जी वो क्या है, फेवरेबल है। एक वेरिएंस एडवर्स और दूसरा वेरिएंस आपके पास फेवरेबल, आंसर डिफरेंट है, सो मुझे माइनस करना चाहिए। जब मैं 1600 में से 500 को माइनस करती हूँ मेरे पास 1100 आता है, और आंसर के साथ बिगर वैल्यू का साइन, और बिगर वैल्यू मेरे पास 1600 फेवरेबल है, तो इसका मतलब 1100 फेवरेबल should be the answer of your total variance, and that is, और वो देखो आपके पास 1100 टोटल वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमने कैलकुलेशन सही कर ली हुई है। अब हमने फर्दर क्या करना है, वॉल्यूम वेरिएंस जो है इसको भी 2 सब वेरिएंसेस में स्प्लिट करना है, और इसके जो 2 सब वेरिएंसेस हैं, एक एफिशिएंसी वेरिएंस है और एक कैपेसिटी वेरिएंस है। अब क्योंकि बेटे एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंसेस जो हैं वो वॉल्यूम वेरिएंस के सब वेरिएंसेस हैं, इसलिए उन दोनों वेरिएंस का आंसर 1600 फेवरेबल के इक्वल आना चाहिए अगर आपने कैलकुलेशंस ठीक की हुई है। तो चलिए अब हम जनाब वॉल्यूम वेरिएंस के 2 सब वेरिएंस, एक एफिशिएंसी वेरिएंस और एक कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी
वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का जनाब फॉर्मूला क्या पढ़ा, हम इसमें डिफरेंस लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू OAR पर आवर। अब आवर्स का डिफरेंस है, इससे फिक्स एफर्ट्स का जो रेट लेंगे वो पर आवर लेंगे। अब स्टैंडर्ड आवर्स वो देखो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, वर्किंग में 10,400 स्टैंडर्ड आवर्स थे, और जबकि एक्चुअल में हमने ये काम 10,250 घंटों में किया। और मेरा OAR पर आवर कितना था ये भी हम पहले कैलकुलेट करके आए जनाब, वो हमारे पास था 4 पर आवर। तो कितने का डिफरेंस होता है, 10,400 माइनस 10,250, 150 का डिफरेंस आया, 4 से मल्टीप्लाई किया, लीजिए मेरे पास आता है 600। और इसका बिहेवियर क्या है, जो काम मुझे 10,400 घंटों में करना चाहिए था वो काम मैंने 10,250 घंटों में किया, 150 घंटे बचा लिए, जिससे कॉस्ट सेव हुई होगी। कॉस्ट सेविंग प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगी, तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, फेवरेबल। ओके जी, आफ्टर देन एफिशिएंसी वेरिएंस के बाद बेटे जी आपने कैलकुलेट करना है कैपेसिटी वेरिएंस को। अब कैपेसिटी वेरिएंस को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं जनाब, स्टैंडर्ड आवर्स को रिप्लेस कर देंगे बजटेड आवर्स के साथ, और फिर उसका कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल आवर्स के साथ, बाकी फॉर्मूला आपका सेम हो जाएगा। अब बजटेड आवर्स कितने थे, बजटेड आवर्स थे 10,000, क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल आवर्स 10,250, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर फॉर फिक्स्ड एफओएच आपके पास था 4। तो देखिए 250 के डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर आ रहा है 1000। अब बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कैपेसिटी के वर्ड पे फोकस करूंगी। कैपेसिटी थी अपने वर्कर से 10,000 आवर्स काम करवाने की, मैंने उनकी एक्सपेक्टेड कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लिया। ये जनाब उनकी कैपेसिटी को बढ़ा, एक्चुअल में हमने उनकी वर्किंग कैपेसिटी अपने वर्कर्स की बढ़ा दी, तो वर्किंग कैपेसिटी के बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी होगी, कॉस्ट सेव हुई होगी, तो ये वेरिएंस भी मेरे लिए क्या हो गया, फेवरेबल। अब देखिए 1000 फेवरेबल एंड 600 फेवरेबल, दोनों के आंसर सेम है, ऐड करेंगे तो दैट शुड कम 1600 फेवरेबल। तो देखिए वही आपके पास आंसर है वॉल्यूम वेरिएंस का। तो हमने साथ साथ इनको कैलकुलेट भी किया और जनाब क्रॉस कंफर्म भी कर दिया। तो ये जनाब आपके पास फिक्स एफर्ट्स के वेरिएंसेस हो गए। वेरिएबल एफर्ट्स के वेरिएंसेस की प्रैक्टिस मैंने आपको क्लास में कही भी थी कि आप खुद से कीजिएगा। अब रह गए सेल्स वेरिएंस। सेल्स के भी बेटे दो वेरिएंसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं, एक सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस होता है और एक आपके पास सेल्स प्राइस वेरिएंस होता है। तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है। हम नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस करते हैं और फिर मैं आपको इसमें एक नई चीज ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की डिस्कशन की तरफ ले जाऊंगी। उसके लिए आप आइएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी बेटे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आइए। 1 में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट उसने रिक्वायर की हुई है, वो मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं की, इसलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 1 आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँ। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 371। बल्कि उससे बेहतर है, ये बहुत छोटी सी एग्जाम्पल 2 है, एक उससे अच्छी एग्जाम्पल मिल गई। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए। आपके बुक्स में पेज नंबर 374 एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 4। आपके बुक्स में कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 374। इसमें देखें रिक्वायरमेंट में क्या है, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, लेबर का रेट, आइडल टाइम, एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल एफओएच के वेरिएंसेस और फिक्स एफओएच के वेरिएंसेस और फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएंस, ऑल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने। तो चलिए पहले हम इस चीज को रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, फिर मैं आपको इसी के ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की तरफ ले जाऊंगी।
जी जनाब, क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा। सारा डाटा मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगी नहीं, बल्कि डाटा यहाँ से पिक करेंगे, फॉर्मूलाज हम डिस्कस करते चले जाएंगे, और फॉर्मूलाज लिख लेने के बाद जो है वो वैल्यूज हम अपने क्वेश्चन से ले लेंगे। आप लोगों ने भी फाइनल पेपर के लिए यूं ही कीजिएगा, जितने भी वेरिएंसेस उसने आपसे रिक्वायर किए हैं सोच समझ के पहले उनके फॉर्मूलाज लिख लीजिए। कैलकुलेशन के लिए 3 लाइंस का मार्जिन छोड़िए, बाद में क्वेश्चन से वैल्यूज को पिक कीजिए, अपनी ब्लैंक्स को फिल कीजिए और अमाउंट्स के साथ साथ बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे। सो जनाब, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 4। जी, मटेरियल वेरिएंस सॉरी, मटेरियल का बेटे सबसे पहले प्राइस वेरिएंस। मेरे साथ साथ खुद भी अपनी नोटबुक पे फॉर्मूलाज लिखो, खुद से बनाओ इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। वन टाइम तो हम इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके, डिस्कशन भी हो चुकी। मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में मटेरियल की प्राइस का डिफरेंस इसमें देख लो। मटेरियल की प्राइस केजीज है, लीटर्स है, मीटर्स है, क्या केजीज है। तो जनाब क्या फॉर्मूला होगा प्राइस के वेरिएंस में? प्राइस का डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी minus actual price per kg into actual kgs। और अगर यहाँ पे यूज्ड और परचेज डिफरेंट दिए हुए होंगे तो यहाँ मैंने कौन से लेने हैं? परचेज। नॉर्मली बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें क्वांटिटी, परचेज एंड यूज का डिफरेंस दिया हुआ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद बेटा जी हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस में क्वांटिटी का डिफरेंस और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो केजीज में मेजर की जा रही है, और एक्चुअल केजीज और स्टैंडर्ड केजीज का डिफरेंस लेकर हम स्टैंडर्ड रेट पर केजी से मल्टीप्लाई करेंगे। और अपना आंसर कंफर्म करने के लिए कि जनाब हमने ये सब वेरिएंसेस ठीक निकाले हैं या नहीं फाइंड आउट किए, आप इनके टोटल वेरिएंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ करोगे। मटेरियल का टोटल वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल मटेरियल वेरिएंस या मटेरियल टोटल वेरिएंस आपने फ्लेक्स बजटेड अप्रोच को ज्यादा फॉलो करना है। और फ्लेक्स्ड बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट दीजिए। अब मैंने विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल मैंने पहले उनके वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज लिख लिए। हम मटेरियल वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं, टोटल वेरिएंस के साथ क्रॉस कंफर्म करते हैं, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगी, तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेबर के वेरिएंसेस की तरफ मूव करेंगे। जी बेटे, अब देखें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन देता है। एक तो वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज करिए स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। जब फिक्स एफओएच के वेरिएंसेस देगा और जब ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी होगी वो आपको कॉस्टिंग सिस्टम बता देगा कि हम कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एज पर स्टैंडर्ड जनाब क्वांटिटी उसने बताई हुई है 5 kgs, तो ये पर यूनिट होगी जनाब। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5 kgs की क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट पर केजी उसने दिया हुआ है 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कि पर यूनिट होती है वो आपके पास बनी 30। अब उसके बाद सेकेंड टेबल में मैं मटेरियल से रेलेवेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन फॉर द टाइम बिंग पिक कर रही हूँ। सेकेंड में उसने कहा है कि बजटेड यूनिट्स हमने प्लान किए हुए थे कि 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एक्चुअल में 20,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं और 15,000 सेल किए हैं। मटेरियल इनपुट इनटू द प्रोडक्शन, और मटेरियल परचेज किया है 2 लाख और 2 लाख में से 1,20,000 केजीज हमने यूज कर लिए मटेरियल पुट इनटू प्रोडक्शन। और उसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स, चलें यहाँ तक इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे है ड्यू टू अ पावर फेलियर 10,000 लेबर आवर्स, इसको भी छोड़ दीजिए। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हमारे पास है 8,25,000। तो जनाब इसको फॉलो करते हुए हम ये फाइंड आउट करते हैं। अब मुझे सबसे पहले वेरिएंस के लिए इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी चाहिए। तो स्टैंडर्ड कार्ड में जाके देखो, प्राइस पर केजी आपको क्वेश्चन में गिवन है 6। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी क्वेश्चन में गिवन है 6। एक्चुअल में बेटे वो कभी भी आपको प्राइस पर केजी नहीं बताएगा, एक्चुअल में टोटल कॉस्ट बताएगा।
और वो रेट आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। बहुत इजी है कि जनाब जो एक्चुअल कॉस्ट है उसे एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। अब वो देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पे 375 के स्टार्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, जरा इस लाइन पे फोकस कीजिएगा, यूज्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल की कॉस्ट तो दी हुई है लेकिन कितने यूनिट्स की दी हुई है, उतने यूनिट्स की नहीं दी जितने यूनिट हमने परचेज किए, बल्कि उन यूनिट्स की दी हुई है जिनको हमने यूज कर लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जनाब जो क्वांटिटी हमने परचेज की थी वो 200,000 केजीज थे, लेकिन 200,000 केजीज में से 1,20,000 केजीज जो हैं वो आपने यूज किए हैं, उनकी कॉस्ट बताई हुई है। रिमेनिंग यूनिट्स का क्या हुआ दैट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन। ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर क्या करता है कि क्वांटिटी जब जो आपने टोटल परचेज की हुई है उसकी कॉस्ट नहीं बताई। देखो अब 1,20,000 केजीज जो आपने यूज किए हैं, हो सकता है ओपनिंग स्टॉक में से यूज किए हुए हों, पॉसिबल है करंट ईयर की क्वांटिटी में से आपने यूज किए हुए हों, लास्ट ईयर में जो आपने मटेरियल परचेज किया था उसका रेट कुछ और था, दिस ईयर आप मटेरियल परचेज करें उसका रेट कुछ और है। अब क्या करें, अगर तो टोटल क्वांटिटी जो हमने परचेज की उसकी कॉस्ट गिवन होती फिर तो हमारे लिए बहुत इजी था कि हमने टोटल जो क्वांटिटी परचेज की उसकी कॉस्ट दी हुई होती तो उसे 200,000 से डिवाइड करते और जनाब क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन ले कर जाते। लेकिन जहां पे भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, फोकस कीजिएगा दोबारा से इस पॉइंट पे कि जहां पे वो आपको जो आपने टोटल मटेरियल की क्वांटिटी परचेज की उसकी कॉस्ट ना दी हो, बल्कि जो क्वांटिटी आपने यूज कर ली हुई है उसकी कॉस्ट दी हुई हो, तो फिर क्वांटिटी यूज्ड को ही हम कैरी ऑन करेंगे, परचेज की क्वांटिटी को हम इग्नोर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में मटेरियल की जो क्वांटिटी परचेज की है 2 लाख, आप इसे इग्नोर कर दोगे। देखो अगर मैं 2 लाख की क्वांटिटी परचेज करके 1,20,000 यूज कर रही हूँ, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है दिस ईयर का, और डेफिनेटली प्रीवियस ईयर में भी कोई स्टॉक होगा जो दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अब ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कुछ और होगी, क्लोजिंग स्टॉक की कुछ और होगी, ड्यूरिंग द ईयर जो हमने आइटम परचेज किए उनकी कॉस्ट कुछ और होगी। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, क्योंकि कॉस्ट जो उसने दी हुई है वो यूज्ड क्वांटिटी की कॉस्ट दी हुई है, परचेज की नहीं दी हुई, फिर आप ऐसे क्वेश्चन में मटेरियल परचेज की क्वांटिटी को इग्नोर कर दोगे। जितनी क्वांटिटी मटेरियल की यूज हुई है आपने मटेरियल के वेरिएंस में वही क्वांटिटी को कैरी ऑन करना है, 2 लाख को इग्नोर कर देना है। तो अब देखो मैं रेट कैसे फाइंड आउट करूंगी, 8,25,000 8,25,000 मटेरियल की कॉस्ट है, लेकिन कौन सी क्वांटिटी की जो क्वांटिटी यूज हुई है, यूज को अंडरलाइन कर दो, तो जितनी क्वांटिटी यूज हुई है उतने केजी से डिवाइड कर दोगे। 1,20,000 से बेटा जी मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो रेट आ रहा है, एक्चुअल में रेट आ रहा है 6.875 आर। इन शॉर्ट मैंने 6.875 कैसे कैलकुलेट किया, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है मटेरियल की कॉस्ट तो दी हुई है लेकिन कितनी क्वांटिटी की दी हुई है, जितनी क्वांटिटी हमने यूज कर ली, ना कि जो क्वांटिटी हमने परचेज की उसकी कॉस्ट नहीं, बल्कि जितनी क्वांटिटी यूज कर ली हुई है उसकी कॉस्ट दी है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 8,25,000 को डिवाइड किया जितनी मटेरियल की क्वांटिटी एक्चुअल में यूज हुई और वो 1,20,000 केजीज थे। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर में भी फिर मेरा प्रॉब्लम क्या होएगा, मुझे यहाँ पे क्वांटिटी परचेज को बेस बनाने की बजाय एक्चुअल केजीज यूज्ड ही यहाँ लिखने पड़ेंगे। जी जनाब, अब एक्चुअल केजीज यूज्ड कितने हैं वो मेरे पास हैं, कितने थे, 1,20,000। अब मेरे पास वेरिएंस कितना आ रहा है जनाब, 6 में से माइनस किया, मल्टीप्लाई किया 1,20,000 से, तो जनाब मेरे पास ये वेरिएंस आ रहा है 105,000। अब इसका बिहेवियर क्या है, एक्चुअल में मैंने कॉस्ट ज्यादा पे की है इसलिए इसका बिहेवियर क्या होगा, एडवर्स हो जाएगा। आफ्टर देन उसके नेक्स्ट वेरिएंस की तरफ जाने के लिए मुझे जनाब स्टैंडर्ड केजीज चाहिए। अब स्टैंडर्ड केजीज उसने क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं 5 केजीज, वो पर यूनिट है। टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना, और एक्चुअल में कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं, 20,000। इसलिए मैंने 5 को 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो जनाब एज पर स्टैंडर्ड
100,000 केजीज यूज होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितने केजीज यूज किए? 1,20,000। और स्टैंडर्ड रेट पर केजी हमने कितना एक्सपेक्ट किया हुआ था? 6। सो 20,000 के डिफरेंस को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेटे ये मेरे पास वेरिएंस आता है 1,20,000। अब इसका बिहेवियर क्या है? मैंने क्वांटिटीज ज्यादा यूज की, मटेरियल की क्वांटिटीज ज्यादा यूज होने का मतलब है कि मटेरियल कॉस्ट बड़ी होगी, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई होगी। तो इसका बिहेवियर भी मेरे पास क्या हो गया? एडवर्स। अब मैंने सही कैलकुलेट किया या रॉन्ग कैलकुलेट किया, उसके लिए आपने क्या करना है? फ्लेक्स बजटेड अप्रोच को यूज करते हुए टोटल वेरिएंस फाइंड आउट कर लेना। अब जनाब फ्लेक्स बजटेड अप्रोच में कोई भी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट गिवन होती है, उसे एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट आती है, और फिर हम उसे एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल वेरिएंस आएगा। अब मटेरियल की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है, वो देखो कितनी है? 5 into 6 करके उसने फाइंड आउट की भी है 30। एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल में कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं जनाब? एक्चुअल में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं 20,000। और एक्चुअल में मटेरियल कॉस्ट उसने क्वेश्चन में आपको कितनी दी हुई है? वो दी हुई है जनाब 8,25,000। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं जनाब। मल्टीप्लाई किया, 600,000 है मेरा ख्याल बनेगा, 20,000 इंटू 30 किया, ये मेरे पास जनाब फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट थी 600,000, जबकि एक्चुअल में मेरी कॉस्ट कितनी हुई? 8,25,000। डिफरेंस देखो आपके पास कितना आ रहा है? डिफरेंस आपके पास आता है 2,25,000 का। अब इसका बिहेवियर देखिए जनाब, क्योंकि एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा है तो इसलिए इसका बिहेवियर क्या हुआ? एडवर्स। अब मैं अपने आंसर को कंफर्म करूंगी कि जनाब कैलकुलेशन हमने ठीक की या नहीं की। सब वेरिएंस के आंसर पे मैं फोकस करूंगी कि जनाब मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है वो 1,05,000 एडवर्स है, और इसका जो यूजेज वेरिएंस है वो 1,20,000 एडवर्स है। दोनों के साइन सेम है, तो इसलिए मुझे ऐड करना चाहिए। तो जब मैं 105 में 120 बेटा जी ऐड करती हूँ तो 2,25,000 एडवर्स वेरिएंस मेरा टोटल आना चाहिए, और देखो वो टोटल वेरिएंस हमारे पास यही आ रहा है। तो जनाब इट मींस कि हमने मटेरियल के वेरिएंसेस को सही से कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से बेटे अब मैं लेबर वेरिएंसेस की तरफ लेके चलूंगी। लेबर के सब वेरिएंसेस सारे के सारे कैलकुलेट करने के बाद हम जो उसका टोटल वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, टोटल वेरिएंस के साथ आंसर को मैच करेंगे, फिर नेक्स्ट वेरिएंस की तरफ मूव करेंगे। असद वेट करो। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। स्टैंडर्ड की जब 100,000 कैसे दिया है? क्या स्टैंडर्ड के जिसके अंदर 100,000? अच्छा वो कैसे लिए? देखो स्टैंडर्ड में उसने क्वांटिटी दी भी आपको पर यूनिट 5 केजीज। इसमें 5 केजी। हाँ वो पर यूनिट है ना। टोटल जब भी निकालना है आपने एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना, और एक्चुअल में हमने यूनिट प्रोड्यूस किए 20,000। 20,000 ठीक हो क्या? चलें अब चलते हैं जनाब लेबर वेरिएंसेस की तरफ। इसी तरह मैं लेबर के सब वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करके फिर टोटल वेरिएंस की तरफ जाऊंगी। आप लोग भी हेडिंग दे दीजिएगा, बल्कि फॉर्मूलाज लिखना शुरू करो। लेबर वेरिएंसेस। एग्जाम्पल नंबर 2 आपने खुद सॉल्व करनी है, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, इसके बाद वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो जनाब अब लेबर कॉस्ट से रेलिवेंट हम पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड में क्या लिखा है। एज पर स्टैंडर्ड जनाब हम एक्सपेक्ट करें कि एक यूनिट बनाने के लिए 20 घंटे चाहिए, और 1 घंटे का स्टैंडर्ड रेट है 4, तो टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट वो 80 है। अब एक्चुअल में वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कहता है डायरेक्ट लेबर आवर्स पेड, आपने टोटल 5 लाख घंटों की पेमेंट की है, ठीक है।
और 5 लाख घंटों के अंगेंस्ट में नेक्स्ट पेज पे बताता है कि ड्यू टू पावर फेलियर 10,000 आवर्स वर लॉस्ट। पावर नहीं थी, वो पावर के क्राइसिस से बिजली बंद हो गई, 10,000 घंटे पूरे साल में काम नहीं हो सका, आइडल टाइम। इसका मतलब है कि एक्चुअल में हमने 5 लाख घंटों की पेमेंट की है, जिसमें से 10,000 घंटे आपके आइडल थे, तो हमने अपने वर्कर से कितने घंटे काम करवाया? 4,90,000 घंटे काम करवाया। और एक्चुअल में हमने अपने वर्कर को रेट क्या पे किया? इसमें एक्चुअल रेट खुद से दिया हुआ है ₹5। अब जनाब हमने लेबर का आइडल टाइम, रेट, एफिशिएंसी, ऑल वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लेबर रेट वेरिएंस। रेट के वेरिएंस में बेटे रेट का डिफरेंस लेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आवर्स पेड से। हाँ जी, अब एज पर स्टैंडर्ड हमने 1 घंटे का कितना रेट पे करना था? हमने 1 घंटे का 4 रुपए रेट पे करना था, जबकि एक्चुअल में पे किया 5। 4 माइनस 5, इसको एक्चुअल आवर्स पेड से मल्टीप्लाई करना, और एक्चुअल में हमने कितने घंटों की पेमेंट की है पूरे साल में? 5 लाख घंटों की। सो 1 के डिफरेंस को 500,000 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5 लाख। बिहेवियर क्या है? आइडिया हो गया होगा। एक्चुअल में मैंने 1 घंटे के 5 रुपए पे किए, जबकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 में काम हो जाएगा, ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ी, तो इसका बिहेवियर हो गया एडवर्स। आफ्टर देन जनाब लेबर रेट वेरिएंस के बाद अब हम चलेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हमने आवर्स का डिफरेंस लेना है। और इसमें देखो सिचुएशन कौन सी है? आइडल टाइम का स्टैंडर्ड में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। एनीहो एफिशिएंसी वेरिएंस में आवर्स का डिफरेंस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब बेटा जी स्टैंडर्ड आवर्स उसने क्वेश्चन में फिर से जिस तरह स्टैंडर्ड केजीज दिए हुए थे ना पर यूनिट 5 केजीज, इसी तरह स्टैंडर्ड टाइम 20 आवर्स दिए हुए फॉर 1 यूनिट। हमने यहाँ पे जो टाइम लेना है वो टोटल लेना है, टोटल निकालने के लिए एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 इंटू 20,000, इसका मतलब है कि जनाब ये कितने स्टैंडर्ड आवर्स बनते हैं? 4 लाख। जबकि एक्चुअल में वो काम कितने घंटों में हुआ? 4,90,000 आवर्स में हुआ। यहाँ पे आपने एफिशिएंसी वेरिएंस में जो एक्चुअल आवर्स लेने, कौन से लेने? वर्क। ठीक है, तो आवर्स वर्क हुए 4,90,000 और स्टैंडर्ड रेट हमारे पास पर आवर था 4। अब जनाब 90,000 के डिफरेंस को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है मेरे पास 3,60,000। बिहेवियर क्या है? वो काम जो 4 लाख घंटों में होना चाहिए था, हमने 4,90,000 घंटों में किया। 90,000 आवर्स एक्स्ट्रा यूज किए, जिससे कॉस्ट बड़ी होगी, तो इसका बिहेवियर क्या हुआ? एडवर्स। उसके बाद बेटा जी हम नेक्स्ट चलेंगे आइडल टाइम वेरिएंस की तरफ। आइडल टाइम वेरिएंस में सिंपल जो हमारे पास आइडल आवर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट पर आवर से। आइडल टाइम कितना है? 5 लाख घंटों की पेमेंट की है, 4,90,000 आवर्स काम कराया, 10,000 घंटे वेस्ट हो गए थे पावर फेलियर की वजह से, वही आइडल आवर्स हैं। स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मेरे पास कितना है? 4। तो बेटा जी ये मेरे पास कितना हो गया? 40,000 का एडवर्स वेरिएंस। फिर उसके बाद टोटल वेरिएंस। जनाब टोटल वेरिएंस की तरफ चलें तो फ्लेक्स बजटेड अप्रोच को यूज करते हुए मैंने क्या करना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट जो लेबर की पर यूनिट है कॉस्ट, उसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट आएगी। हम उसे एक्चुअल लेबर कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब एज पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी हुई है फॉर लेबर? वो है जनाब 80, और एक्चुअल में हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 20,000।
अब इस क्वेश्चन में टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअल में हमने कितने घंटों की पेमेंट की और किस रेट से पेमेंट की है ये गिवन है, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में मैंने 1 घंटे के लिए 5 रुपए पे किए, ठीक है, और कितने घंटों के लिए पेमेंट किए, 5 लाख घंटों के लिए पेमेंट किए। अच्छा, अब जनाब ये मेरे पास आंसर कितना आता है, आई थिंक 1600,000 यहाँ आंसर आएगा, 8 into 2 और 5 2500,000 यहाँ आंसर आएगा। तो बेटा जी डिफरेंस कितने का हुआ, हमारे पास 25 और 16, तो जनाब 4 और 5 900,000 का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। अब जनाब मैं क्रॉस कंफर्म करूंगी कि कहाँ ठीक है हम और कहाँ रॉन्ग है, वो चेक कर लेते हैं। अब जनाब इसमें देखो रेट वेरिएंस एडवर्स 500,000, इसका एफिशिएंसी वेरिएंस भी एडवर्स है, इसका आइडल टाइम वेरिएंस भी एडवर्स है। इन तीनों वेरिएंसेस के आंसर्स को हम नेट ऑफ करेंगे, तीनों एडवर्स हैं, सेम बिहेवियर है, इसका मतलब तीनों को ऐड होना चाहिए। तीनों को अब अगर हम ऐड करें तो 40 और 360 कितना हो गया, 4 और 5 लीजिए, 9 लाख का एडवर्स सब वेरिएंस है, और एक्चुअल में भी ये हमारे पास 900,000 का एडवर्स है। जी जनाब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद वेरिएबल एफओएच वेरिएंसेस की तरफ, उसके भी वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे और सब वेरिएंस भी, टोटल भी और क्रॉस कंफर्म करेंगे। वेरिएबल एफओएच की बात करें तो उसके दो वेरिएंस, वेरिएबल एफओएच का जो रेट वेरिएंस है उसको क्या नाम दिया था, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसमें हमने वेरिएबल एफओएच के रेट का डिफरेंस लेना है, फॉर्मूला इसलिए क्या बनेगा, स्टैंडर्ड रेट पर आर माइनस एक्चुअल रेट पर आर इनटू एक्चुअल आवर्स। और हमेशा याद रखिएगा, अब जैसे इस क्वेश्चन में आवर्स लेबर के दिए हुए हैं, पेड और वर्क डिफरेंट दिए हुए, आपने एफओएच के जब भी वेरिएंसेस फाइंड आउट करने, चाहे वेरिएबल एफओएच के वेरिएंसेस हों या फिक्स के हों, हमेशा आवर्स वर्क लेने। हाँ जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में चलें, वेरिएबल एफओएच का स्टैंडर्ड रेट 0.2 और एक्चुअल में वेरिएबल एफओएच का रेट पर आर हमें क्या पड़ा, उसके लिए देखो एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा जी 70,000। सो मैंने क्या करना है, ये जो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है उसे एक्चुअल आवर्स से डिवाइड कर दीजिए, 70,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स मेरे पास जनाब कितने हैं, कौन से लेने, एक्चुअल आवर्स वर्क लेने, जो कि इस क्वेश्चन में उसने बताए में 4,90,000। तो अगर मैं इसको लिखूं तो जनाब 70,000 डिवाइडेड बाय 4,90,000 करें तो एक्चुअल में 0.142857 आगे चल रहा है। एक्चुअल में हमने वेरिएबल एफओएच का जो रेट पे किया पर आर वो 0.14 था, एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.2 और आवर्स वर्क से यहाँ मल्टीप्लाई। तो आंसर फाइंड आउट करते हैं, 0.2 में से माइनस किया, मल्टीप्लाई किया 4,90,000 से, राउंड ऑफ किए बगैर 28,000 मेरे पास आंसर आ रहा है। अब एक्चुअल में मुझे वेरिएबल एफओएच का रेट कम पे करना पड़ा, इसलिए इसका बिहेवियर क्या हो गया, फेवरेबल। अब जनाब उसके बाद वेरिएबल एफओएच के एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बाद वेरिएबल एफओएच का क्वांटिटी वेरिएंस जिसका नाम है एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें क्वांटिटी का डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। जी जनाब, स्टैंडर्ड आवर्स वही जो लेबर में हम कैलकुलेट कर चुके थे, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 20 घंटे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअल में हमने जो यूनिट प्रोड्यूस किए वो 20,000 थे, तो स्टैंडर्ड आवर्स बन रहे हैं 4 लाख, जबकि एक्चुअल जो आवर्स हैं वर्क वो 4,90,000 और स्टैंडर्ड रेट फॉर वेरिएबल एफओएच कितना है
0.2. सो 90,000 इंटू 0.2, ये बेटे मेरे पास बनता है 18,000. टाइम वेस्ट हुआ, इसका मतलब है ये क्या है, एडवर्स है. अब खुद देख लें मेरे पास टोटल वेरिएंस का आंसर क्या आना चाहिए. मुझे 28 और 18 के कंपैरिजन से ही पता चल गया, वो 10,000 फेवरेबल आना चाहिए. देखते हैं इतना आता है टोटल वेरिएंसेस का. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स इनटू ये फ्लेक्स बजटेड कॉस्ट आ जाएगी माइनस एक्चुअल कॉस्ट. वेरिएबल एफओएच की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट वो कितनी बनती है, 20 इंटू 0.2 करके 4. और एक्चुअल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुए, 20,000. ये क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल एफओएच कॉस्ट कितनी देता है, 70,000. तो ये जनाब मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास बनता है 80,000 माइनस 70,000. लीजिए ये मेरे पास आ गया 10,000 का डिफरेंस. और एक्चुअल में कॉस्ट क्योंकि कम है तो इसका बिहेवियर क्या हो गया, फेवरेबल. तो ये नेट ऑफ करके देखो टैली हो गया. अब वेरिएबल एफओएच के बाद जनाब फिक्स एफओएच के वेरिएंसेस की तरफ चलेंगे. अब फिक्स एफओएच के वेरिएंसेस की प्रैक्टिस आज मैंने करवा दी, चलें दोबारा से करवाती हूँ. इस क्वेश्चन में एनी हो उसने आपसे कहा हुआ है कि फिक्स एफओएच के सिर्फ एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस निकालिए. लेकिन चले आपकी आसानी के लिए मैं ऑल वेरिएंसेस यहाँ पे फिक्स एफओएच के भी ऑल वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं. फिक्स्ड एफओएच वेरिएंसेस. फिक्स एफओएच का सबसे पहले अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड वेरिएंस. वो कैसे फाइंड आउट करना है जनाब, हम एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट में से फिक्स एफओएच की एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करेंगे. अब टाइम शॉर्ट है, थोड़ा मैं स्पीडी चलूंगी. एब्जॉर्ब कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे OAR चाहिए और फिक्स एफओएच का OAR जो रेट चाहिए वो यार क्या है, स्टैंडर्ड रेट है. यहाँ पे जो मुझे चाहिए पर यूनिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में उसने पर यूनिट हमें फिक्स एफओएच का रेट दिया हुआ है 100. एब्जॉर्ब कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए उसे एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 20,000. तो जनाब मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है कि 2 मिलियन की एब्जॉर्ब कॉस्ट थी फिक्स एफओएच. एक्चुअल में कितनी है, 2.1 मिलियन. तो इसका मतलब है कि जनाब वेरिएंस है 0.1 मिलियन. 0.1 मिलियन का मतलब है 1 लाख. एक्चुअल में कॉस्ट ज्यादा है, इसका बिहेवियर क्या हुआ, एडवर्स. अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे जनाब एक्सपेंडिचर वेरिएंस की तरफ. एक्सपेंडिचर वेरिएंस की तरफ चलें तो हमने क्या करना है जनाब, बजटेड कॉस्ट में को एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करना है. एक्चुअल कॉस्ट आपके पास 2.1 मिलियन, बजटेड कॉस्ट निकाल लीजिए. एब्जॉर्ब कॉस्ट में और बजटेड कॉस्ट में डिफरेंस किस चीज का है, वहां पे देखो मैंने 100 जो OAR था उसे एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई किया तो एब्जॉर्ब कॉस्ट आई. लेकिन अगर आपको बजटेड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करने की बजाय बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आपको कितनी गिवन है, 25,000. तो जब मल्टीप्लाई करोगे ये बेटे आपके पास 2.5 मिलियन माइनस 2.1 मिलियन, 0.4 मिलियन का मतलब है कि आंसर आपके पास आएगा 4 लाख. अब एक्चुअल में कॉस्ट बजटेड कॉस्ट से कम थी, इसलिए बिहेवियर क्या हुआ, फेवरेबल. आफ्टर देन वॉल्यूम वेरिएंस. वॉल्यूम वेरिएंस में क्या करना है, वॉल्यूम का डिफरेंस लेना है, यूनिट्स का डिफरेंस लेना है, बजटेड units minus actual units into OAR per unit. तो जनाब हम बजट में हमने प्लान किया हुआ था 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रोड्यूस्ड हुए 20,000 और इसका रेट पर यूनिट कितना था फिक्स एफओएच का, 100. अब देखिए जनाब ये आपके पास आ रहा है 5,000 इंटू 100 किया 5 लाख.
अब एक्चुअल में हमने कम यूनिट बनाए, फिक्स एफओएच का सही बेनिफिट नहीं लिया, एडवर्स हो गया। अब यहाँ से देखो टैली हो रहा है, 5 लाख एडवर्स, 4 लाख फेवरेबल, नेट ऑफ करोगे 1 लाख एडवर्स और वो आपके पास आ रहा है। उसके बाद दो जो रह गए में वेरिएंस वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स एफओएच का इसके अलावा कौन सा वेरिएंस है जनाब? एक एफिशिएंसी वेरिएंस, थैंक यू उमर बेटा, एक एफिशिएंसी वेरिएंस है। मिस काशफा ने आपको बुक दी है भाई? ठीक है। एफिशिएंसी वेरिएंस में बेटे हमने डिफरेंस लेना है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू इसका स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब स्टैंडर्ड आवर्स हमने पहले भी फाइंड आउट किए थे एक यूनिट बनाने के लिए जनाब, 20 घंटे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए एक्चुअल आउटपुट से 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स आ रहे थे 4 लाख, जबकि एक्चुअल में जो आवर्स वर्क है एफओएच के वेरिएंस में आवर्स वर्क लेने 4,90,000 और जो इसका स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है पर आवर वो 5 है। सो बेटा जी 90,000 इंटू 5 किया, ये बेटे आपके पास 4,50,000 आ रहा है। एक्चुअल में टाइम वेस्ट किया, सो एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस के बाद जनाब नेक्स्ट में है कैपेसिटी वेरिएंस। इसमें हम जनाब बजटेड आवर्स में से माइनस करेंगे एक्चुअल आवर्स और OAR पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स में क्या फर्क है? जो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट गिवन था, जब एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आए। एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करने की बजाय बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 है और बजटेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस थे 25,000, उससे मल्टीप्लाई करूंगी तो बजटेड आवर्स बनते हैं 5 लाख, जबकि एक्चुअल में 4,90,000 आवर्स हैं और स्टैंडर्ड रेट पर आवर 5। कितने का डिफरेंस है? 10,000 इंटू 5 50,000। हमने कैपेसिटी 5 लाख घंटे काम करवाने थी, हमने सिर्फ 4,90,000 काम करवाया, इतने घंटे 10,000 की कैपेसिटी को वेस्ट कर दिया, इसलिए ये क्या है? एडवर्स। अब इन दोनों को जनाब इसके इक्वल होना चाहिए, तो देखो वो उसके इक्वल है। तो जनाब ये आपके जितने वेरिएंसेस थे क्लास में डिस्कस हुए उनकी प्रैक्टिस हो गई, डिटेल प्रैक्टिस। अब इस तरह के जितने छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद सॉल्व कर लेनी है। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 वो आपने खुद सॉल्व करना है, मुझे 3 भी देखने दो, उसकी रिक्वायरमेंट। आपने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2 और 3 ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगी और मेरी अब नेक्स्ट क्लास बेटे लेट हो रही है। अल्लाह हाफिज।